विसिए गुलन्नामई बहार हज साल अंतन बाल यार वले वले अनुन फल लाल जार हज साल अंतन बाल यार। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार बड़ा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। इस वक्त हम मौजूद है टाइगर हॉल श्रीनगर में और आज यहाँ टाइगर हॉल श्रीनगर में J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और द कश्मीर म्यूज़िक क्लब श्रीनगर की तरफ से जो है एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसका नाम अनहार था और जिसमें लेट लेजेंडरी आर्टिस्ट को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रिब्यूट पेश किया गया। तो हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद है जिनका अहम रोल है वही जिलानी साहब। आज इनसे मज़ीद जो है इस प्रोग्राम के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया। आज की इस प्रोग्राम के हवाले से बताइएगा। ये हम जो हमारे लेजेंड्स हैं जो हमसे बिछड़ गए हैं, कल तक हमारे साथ थे, हमारे साथ काम करते थे, हमारे साथ गाने गाते थे, आज हमारे बीच नहीं हैं। उनकी यादें ताज़ा करने के लिए और उनके नगमे दर्शाने के लिए हमने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है ताकि हम लोगों तक पहुँचाएँ कि ये कितने बड़े कलाकार थे और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है हमारी सोसाइटी में। तो खासकर जिस तरीके से आज इसका नाम जो है अनहार रखा गया है तो इसके पीछे मुद्दा मकसद अनहार कशीर पे वनान छाई गीत गसन, ये हमारे हम में भी इन्हीं का अनहार बसा हुआ है। हम भी इन्हीं के गाए हुए गाने आगे ले जा और जो उनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग था हम उसी स्टाइल को फॉलो करने वाले लोग हैं, इसलिए इस प्रोग्राम का अनहार रखा है नाम। गुलाम हसन सूफ़ी, राज बेगम जी, विजय कुमार मल्ला जी, अब्दुलरशीद फराज साहब, नसीम अख्तर जी, गुलाम नबी शेख साहब, ये बहुत बड़े कलाकार थे और उन्होंने अपने 40-50 साल ज़िंदगी फ़न को दिए हैं। इनके कंट्रीब्यूशन को और इनके अधूरे मिशन को आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो सर ऐसे इनिशिएटिव्स इन फ्यूचर में भी कराए जाएंगे? बहुत ज़रूरी हैं और इंशाल्लाह ये सीरीज़ ऑफ कॉन्सर्ट्स करेंगे और भी कलाकारों को याद किया जाएगा। तो सर अगर आपकी बात करें तो आप हर साल जो है शशरंग प्रोग्राम करते हैं, तो इस साल वो शशरंग जो है कब मुनक़िद होगा? शशरंग हमेशा सितंबर या अक्टूबर में होता है, तो हम तैयारी में लगे हैं, आपको डेट जल्दी ही मिलेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वादी कश्मीर के मशहूर मारूफ नाम गुलजार अहमद गनाई साहब मेरे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले गनाई साहब आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में और आज इस प्रोग्राम के हवाले से बताइए। आज का प्रोग्राम जो है जनाब सोहेल साहब, ये अनहार प्रोग्राम है। ये तो म्यूज़िक क्लब जो है यहाँ हमारा, ये वहीद साहब का है। वहीद साहब इस पे मतलब एक NGO है, काम करते हैं, एक आर्टिस्ट को जैसा करना चाहिए। आज का प्रोग्राम जो है ये अनहार इसका नाम है। ये दरअसल हमारे बड़े लेजेंड जो थे यहाँ हमारे, वो गुलाम हसन सूफ़ी साहब, उस्ताद राज बेगम जी, पद्मश्री, या विजय कुमार मल्ला जी, अल्लाह ताला उनको भी सुरग अता करे, और रशीद फराज साहब और नसीम अख्तर जी और गुलाम नबी शेख साहब, ये बड़े लेजेंड थे हमारे कश्मीर के। बच्चों से ज़्यादा बच्चे से लेके बूढ़े तक इनको जानते थे, पूरा कश्मीर जानता था। तो कल तक हमारे साथ थे तो आज नहीं है, तो अल्लाह का करम है ये, क्योंकि जो इंसान आ गया है उसको जाना भी है। तो अब ये है कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको याद करें। आज हमने इनको याद किया है, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ, और मैं गवर्नमेंट से भी मतलब मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, खास खुसूसन कल्चरल एकेडमी, उन्होंने हमें यहाँ ये टाइगर हॉल प्रोवाइड किया है। बाकी लोग भी जोग आए हैं और देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कल तक ये हमारे साथ थे, आज नहीं है, ये तो दस्तूर है दुनिया का, चलता रहेगा ये, दुनिया तो ऐसे ही चलता है। और हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम पुराने लेजेंड जितने भी हैं हम उनको याद करें और हमें तसल्ली मिलती है। तो उनको आप सर अपनी आवाज़ में अभी क्या जो है डेडिकेट करना चाहिए? देखिए, अगर मैं आपको बताऊँगा 1-2 लाइन कश्मीरी, मैं आपको मतलब ये तो सारे कश्मीरी थे। गुलाम हसन सूफ़ी साहब का तो इतनी कंपोजिशन उन्होंने गाए हैं, और पूरा ज़बान जद जिसको कहते हैं ना, ज़बान पेठन शुलक जब बच्चों पेठन बुजुर्गन ताम, एक गाना में आप रजब अहमद साहब का उन्होंने जो गाया था,
अफसोस दुनिया कांसे लोग संसार सती पतोलाकन उश्त कम कम मजार वती अफसोस दुनिया। ये है। या अगर हम बात करें शेख साहब की, शेख साहब ने एक बहुत सारे गाने गाए हैं उसने, वो हमारे वो तो मैं कहता हूँ ये सारी ऐसा जो आपको फेवरेट है सर? फेवरेट तो सर, हालांकि वो एज एक कंपोज़र भी था रेडियो कश्मीर श्रीनगर में। उन्होंने, उनका तो बड़ी देन है उनकी इस म्यूज़िक कम्युनिटी में। एक थोड़ा सा मैं उन्होंने, वो मुझे बड़ा पसंद है उसका, बचूस कुनई तो वसखना मिनिश खुदाई नसपरस बचूस कुनई तो वसखना मिनिश खुदाई नसफरस। बहुत सारे। चलिए सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो अब मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जनाब असद अंजुम साहब। इनसे भी मजीद जो है इस प्रोग्राम के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आप इस प्रोग्राम के हवाले से बताइएगा। अनहार है ये कश्मीर म्यूज़िक क्लब बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स करते आए हैं, करते रहेंगे। कोलैबोरेशन गवर्नमेंट इदारा है हमारा कश्मीर कल्चर अकेडमी आर्ट एंड लैंग्वेजेस, इनकी इश्तराक में हमने किया है। कुछ दिन पहले हमने मीटिंग की, मैंने मेरे साहब से बोला कि अगर हम इन असलाफ़ों को याद करेंगे, इन पे एक प्रोग्राम करेंगे, बाकी भी पहली सेशन में हम इन शेख का करेंगे, दूसरी सेशन में कंपोजरों का करेंगे, इसी तरह ये सीरीज़ लगातार करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन और सबसे बड़ी बात है, जब हम इनको याद नहीं करेंगे तो कल हमें कौन याद करेगा? आप देखिए सुहेल साहब, जितना भी आजकल बजता है, जितना भी गाने बजते हैं वो इन्होंने ही गाए हैं और हम उन्हीं को इधर उधर करते हैं। नया कुछ नहीं है, इनका है। लेट विजय मला जी का है, गुलाम नबी शेख साहब का है, सोफी साहब का, राज बेगम जी का है, फराज साहब का, इन्हीं का है ना। फराज साहब तो छोटी उम्र में गए, अल्लाह सबको गरीक रहमत करे। तो यहाँ पे एक दो लाइन आप भी सुनाइए। जान बंदियो हाब पान बंदियो जूत जान वंदे म्यानी पीर लो तैलो जान बंदियो हाब पान बंदियो छुई सवाल नबी तत मुकल जम यति आश आलम गिर लो तैलो जान बंदियो हाब पान बंदियो। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जनाब कैसर निज़ामी साहब। तो सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं और आज इस प्रोग्राम के हवाले से आप बताइएगा। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बताऊंगा कि एक याद है जो हमारे से पहले जो आर्टिस्ट रहे हैं, कुछ हमारे हम उम्र थे, अब्दुल रशीद फराज साहब, और कुछ हमारे बहुत सीनियर्स हैं। तो उनको याद करने से क्या होता है, एक तस्कीन मिलती है, क्योंकि वो हमारे सामने ही, हम उनके पास रहे हैं, काम किया उनके साथ, शेख साहब के साथ, सूफी साहब के साथ, विजय मल्ला जी के साथ। हम यंगस्टर्स थे, वो हमारे सीनियर थे, लेकिन उनके साथ उठना बैठना था हमारा। तो उनका चले जाना हमारे लिए एक, आज भी हम सबको ये एहसास है कि एक बड़ा लॉस है, जो कश्मीर के बहुत बड़े गुलकार थे, जानने वाले लोग थे, मौसीकार थे। तो आज उनकी याद में जो प्रोग्राम हुआ है, ये बहुत ही अच्छी एक
कोशिश है। तो ऐसे प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए ताकि हम अपने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी वजह से ये सिनफ़ सुखन जो है अभी आगे चलता रहा है, इस तरह से कि कल हम भी नहीं रहेंगे, जब हम इन लोगों को याद करेंगे ये भी हो सकता है कि कल हमें भी इसी तरह से याद किया जाएगा, क्योंकि ये चलता कारवां है, ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि हम अपने जो हमारा माजी है उसको न भूलें, उसको याद रखें और हमेशा के लिए याद रखें। तो सर ये भी बताइएगा खासकर इसमें जो है J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने कैसे सपोर्ट किया? उनका बड़ी ये काविश रही है कि वहीद भाई उनके पास गए एक प्रपोज़ल लेके कि ये प्रोग्राम हम करना चाहते हैं। हमारे जो हमारे सामने इस वक्त हमारे बीच नहीं है, जो आर्टिस्ट नहीं है, रहमत हुए हैं जिनका इंतकाल हुआ है, उनकी याद में एक प्रोग्राम किया जाएगा। तो सुनने में आया है कि सुनने में नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में है, जबकि प्रोग्राम हो रहा है कि जो हमारे इस वक्त के एडिशनल सेक्रेटरी है उन्होंने बहुत वेलकम किया है। जबकि इस वक्त जो पोजीशन है एकेडमी की, हमारे जो आपने सुना होगा कि रिसेंटली जो भरत साहब है उनका इंतकाल हो गया है, देहांत हो गया है, अभी सेक्रेटरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो एडिशनल सेक्रेटरी है उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट दिया है। वहीद भाई को बड़ा सपोर्ट दिया है कि उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू करिए, आई एम विद यू, हमारा सपोर्ट है। तो उस तरह से हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये हमारी जो तजवीज़ है उसको मंजूर किया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो सर आपने भी वहाँ पे अपनी परफॉर्म आपने किया, तो एक दो लाइन यहाँ पे भी हो जाए, प्रोग्राम की रौनक भी बढ़ेगी सर। किस बारे में? यही गाना जो मैंने जी बिल्कुल सर। ये शेख साहब का बहुत पहले, मैं तब इमेच्योर था, अभी सीख रहा था, पक्का नहीं था, अभी भी पक्का नहीं हूँ, लेकिन तब छोटा था उम्र में। जी। तो उनका एक कंपोज किया हुआ गाना मैंने आज गाया, जो लोगों को याद है, पसंद भी किया है, बहुत उसको सराहा है। जुल्फ ज़ंजीर यारस वनसबोजार कुतगो बदई देवान करनस परी रुखसार कुतगो जुल्फ ज़ंजीर यारस। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मज़ीद हम यहाँ खासकर अब डॉक्टर दीपाली से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। तो सबसे पहले मैम आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बताइएगा। आज जो हम ये कॉन्सर्ट हो रहा है यहाँ पे, ये हमारे जो लीजेंड्स हैं जो अब हमारे बीच में नहीं है, ये उनकी याद में हम इकट्ठा हुए हैं और उनके ही गाए हुए गीत प्रेफरेबली हमने कोशिश की है उन गीतों को अपनी आवाज़ में गाने के लिए। तो उनको एक ट्रिब्यूट तरह का ये कार्यक्रम है। तो मैम आपको लगता है कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स जो है फ्यूचर में भी होने चाहिए, मुस्तकबिल में भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं कल्चरल एकेडमी और कश्मीर म्यूज़िक क्लब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतना ये अच्छा ये मतलब प्रयास किया और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। इनको याद करने से एक आशीर्वाद इनका हमें मिलते रहना चाहिए और ऐसे लीजेंड्स को याद करना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो ये भी बताएगा मैम, उस्ताद वहीद जिलानी सर ने इसमें जो है कैसा सपोर्ट किया? उन्हीं का एक्चुअली तो वहीद जिलानी का ही ज़्यादा इसमें इनिशिएटिव रहा है। वो ऐसे कार्यक्रम्स में हमेशा से ही जिंदा दिल रहा है और हम सबको इकट्ठा करता रहा है। तो इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइज़र एंड उसकी वजह से हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कल्चरल एकेडमी ने भी सपोर्ट किया, तो ये बहुत अच्छे है। इनको क्या कहें हम कि हम उनको याद करेंगे तो कल को हमें भी कोई याद करेगा। ये हमारे रोल मॉडल्स रहे हैं, विजय मल्ला जी, सोफ़ी साहब, राज बेगम, ये हमारे तो आइकन हैं। इनको याद नहीं करेंगे तो वो नाइंसाफ़ी होगी। तो मैम जिस तरीके से आपने भी वहाँ पे परफॉर्म किया, तो एक दो लाइन यहाँ पे भी हो जाए। वहाँ पे एक गीत आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। विसिए गुलन्ना मई बहार हस साल अंतन बाल यार वले वले अनुन फल लाल जार
म्यानी मदन वार तोती चोन शुक्रिया म्यानी मदन वार तोती चोन शुक्रिया क्या रुटुथ मलाल दिलस वनब करे जार पार म्यानी मदन वार तोती चोन शुक्रिया म्यानी मदन वार तोती चोन शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ मरहूम अब्दुल रशीद फराज साहब की बेटी, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं और आज इस प्रोग्राम के हवाले से बताइएगा। ये जो प्रोग्राम है अनहार JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस कर रही है कश्मीर म्यूज़िक क्लब के साथ। तो ये एक ट्रिब्यूट है, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट। हमारे जो वादी के मारूफ गुलकार रहे हैं जैसे गुलाम नबी शेख जी या नसीम अख्तर जी, अब्दुल रशीद फराज या श्री विजय कुमार मल्ला जी, राज बेगम जी, तो इन सब के लिए एक ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा अंदर। और ये एक कोशिश होगी कि जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने कश्मीर को दिया है मौसीकी के ज़रिए, उसको हम ऑडियंस तक पेश करें। तो कोई ऐसी याद जो आपको वक्तन फ़वक्तन जो है आती होगी अपनी वालिद मोहतरम की? वक्तन फ़वक्तन ये याद आती है कि हम जब वो अक्सर रियाज़ किया करते थे तो जो हारमोनियम का ऊपर वाला ढक्कन हुआ करता था तो मैं उस पर तबला बजाती थी और उनका बिल्कुल साथ देती थी जब तक वो रियाज़ करते थे, ज़्यादातर मॉर्निंग में। तो ये सब यादें बिल्कुल ताज़ा है, याद आती है। तो आप अपने मरहूम वालिद साहब को क्या डेडिकेट करना चाहोगे आज? आज मैं तो मेरा मौसीकी के साथ ज़्यादा वाबस्तगी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो हम सब में ज़िंदा है अपने आर्ट के ज़रिए, अपनी मौसीकी के ज़रिए। और आर्टिस्ट तो वो बाद में थे, पहले मैं सबसे ये सुनती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। तो अपनी इंसानियत के नाते, अपनी इंसानियत जो उनमें थी उसके ज़रिए वो हम सब में ज़िंदा है और मुझ में हमेशा रहेंगे। तो खासकर अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स या इस तरीके के प्रोग्राम जो है इन फ्यूचर में भी होने चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसे प्रोग्राम्स ज़रूर होने चाहिए ताकि जो आज की जनरेशन है उनको असली जो कश्मीरी ट्रेडिशन है, कश्मीरी फोक म्यूज़िक है, उसके बारे में पता चले। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अजहर हाजनी साहब, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज यहाँ टाइगर हॉल में ये एक प्रोग्राम जो है मुनक्किद किया गया जिसका नाम अनहार था, जिसमें लेट लेजेंडरी आर्टिस्ट को बाज़ाब्ता तौर पर खराज अकीदत जो है या खराज तासीन पेश किया गया। तो सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं और आज यहाँ पे आप एंकरिंग कर रहे थे, तो इस प्रोग्राम के हवाले से सर बताइए। जी देखिए, इस किस्म के प्रोग्रामों को एंकर करना ये मेरे लिए इंतहाई एजाज़ की बात है। वहीद साहब ने 2-3 दिन कबल मुझे कहा इस प्रोग्राम के हवाले से, हालांकि मेरी कुछ मसरूफियत थी ज़ाती, बट इस प्रोग्राम को अटेंड करना इट वाज़ माई फ़र्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि आज हमने अपने कश्मीरी मौसीकी के उन गुलकारों को याद किया जिन्होंने कश्मीरी मौसीकी के हवाले से बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इनका बड़ा योगदान है। Götür ha
बड़ी बड़ी